बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने चिकन डोनट स्पाइसी खाए हैं? नहीं खाए तो मेरी वीडियो देखिए और बनाइए। मज़ेदार से बाज़ार की तरह ही मिलेंगे आपको मेरी वीडियो में चिकन डोनट स्पाइसी। ब्रेड क्रम्ब मैंने पहले से बना लिए। 3 ले लें या 4 स्लाइस। हाफ प्रेस है तो उसी हिसाब से मैंने 4 स्लाइस ले लिए। और ये मेरे पास है साबुत गोल मिर्च स्पाइस के लिए। येलो कलर इसका 1/4 टीस्पून, इसका कलर चेंज करने के लिए। इसे मैं दोबारा इसी तरह चॉप कर लूंगी और इसके बाद फिर मैं आपको प्रेस दिखाती हूँ। हाफ सामने कलर डाला, 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी साबुत मिर्च, इसे मैंने चॉपर में सारा पीस लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर नज़र आना चाहिए मिर्चों के साथ। और जो कलर मैंने इसमें शामिल किया वो बस इतना ही आप कलर डालें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह इसका ये कंट्रास्ट ही आप समझ लो कि रेड कलर और लाइट सा येलो कलर। नमक डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है इसलिए कि ब्रेड में नमक होता है। तो इसे रखते हैं साइड पे। ये काम हाफ मैंने ब्रेस्ट ली है। चिकन बड़े साइज का है तो इसकी ब्रेस्ट भी बड़ी थी। तो ये तकरीबन कोई आप समझो कि 500 ग्राम से कम में थोड़ा। और अगर ये छोटा है तो फिर आप उसी हिसाब से अपना स्पाइस जो है ना उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते। जितना चिकन होगा उसी हिसाब से अपने अपने नमक मिर्च जितना भी लेवल है ना आप पसंद करते हैं उतना करना है। और इसके मैं पीसेस कर लूंगी। ये हमारा चिकन तैयार है। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें जाएंगी जो इसे अच्छा सा जायका देंगी। काली मिर्चें 1 टीस्पून साबुत ही शामिल करेंगे। नमक हाफ टीस्पून। नमक इसलिए कम कर रही हूँ, बारीक वाला नमक है, मोटे वाला नहीं है। ये नमक इसलिए कम डाल रही हूँ कि ब्रेड में भी नमक होता है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस। सिरका तकरीबन 1 टेबल स्पून। ऑरिगानो 1 टीस्पून लेवल करके। 1 छोटी प्याज। गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून। ब्रेड जो है मैं तोड़ के इसमें शामिल कर देती हूँ। ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं इसके, ये हटा के ना तो आप ब्रेड क्रम्ब डाल दें अलग। हाथों से फिर मिक्स करेंगे। इस तरह ये होगा कि मिक्स नहीं करना पड़ेगा और सारा इसी तरह ही हम पीस लेंगे। ज्यादा पीसेंगे फिर आटा बन जाएगा। ये तैयार हो चुका है और इसमें आप देख लो कि चिकन जो है ना मैंने इतना नहीं पीसा। जो प्याज था ना वो चॉप करके डाला है तो वो भी बहुत बारीक सा नज़र आया है। और जब हम तैयार करेंगे तो कुछ भी इसमें नज़र नहीं आएगा सिवाय चिकन के, और बाकी इसका मज़ेदार सा टेस्ट होगा। तो इसे मैं कुछ देर छोड़ देती हूँ। इसके बाद फिर हम इसे डोनट की शेप देंगे। इसमें मैं डालूंगी हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। हाफ टी से थोड़ा सा कम है। तो इससे ये होगा कि जो हमारे डोनट है ना फूलेंगे और अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, इसका चिकन पक जाएगा अच्छा सा। तो इसे अच्छा सा मिक्स करना है और डालना इसी वक्त है, पहले नहीं डालना। और इसके बाद फिर डोनट की तैयारी करेंगे। आप इतना हिस्सा लेंगे कि जितना आपको रिक्वायर्ड हो। डोनट बड़े भी बन सकते हैं, छोटे भी बन सकते हैं। जैसे कि आप ऐड में देखते हैं कि आजकल जो ऐड चल रही है उसमें डोनट बहुत छोटे से हैं, तो आप उसी हिसाब से भी ले सकते हैं। मैं उससे ज़रा बड़ा डोनट तैयार करूँगी। मेरे पास सांचा है, आप हाथ से भी उसकी शेप दे के तो इस तरह जिस तरह ये तैयार करूँगी इस तरह आप कर सकते हैं। ये इसमें मैंने पहले रैपर लगाया और अंदर ये मिक्सचर डाल दिया और हाथों से सेट करके एक जैसा प्लेन कर लेंगे। और दूसरी साइड जो नीचे वाली है वो खुद ब खुद बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसी तरह यहाँ भी रैपर लें और अगर सांचा नहीं है तो इस तरह आप रख के तो फिर हाथों से भी अच्छा सा सेट कर लें तो ये गोल राउंड में तैयार हो जाएगा। और सेंटर से आपने होल बनाना है तो इस तरह कोई किसी भी चीज़ से आप इसके अंदर से सेंटर से आप होल बना लें। तो ये तैयार है डोनट। और इसकी मोटाई देख लें, ज़्यादा मोटा नहीं है, बस इतना ही रखना है। साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। दूसरा तैयार करके दिखा रही हूँ।
इस तरह तमाम डोनट तैयार करके थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखूँगी और इसके बाद फिर इसके ऊपर से कोटिंग करेंगे। हमारे डोनट तैयार हैं। और अगर आप पैकिंग वाले लेते हैं ना डोनट, तो इसको आप इस वक्त ये 9 हमारे डोनट बने हैं, तो 9 को आप प्लस कर लो तो कितने बने। हम बाज़ार से पैकिंग लेते हैं वो इससे हाफ़ हैं, बहुत छोटे छोटे। घर में बनाएं तकरीबन इसमें 400-450 के करीब इसमें पैसे लगे हैं, कॉस्ट इसकी आई है। तो आप देखो कि कितने सस्ते बने हैं, घर की चीज़ें सफाई से बने। तो ज़रूर घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ करके रखें, जब आपको चाहिए तो आप निकालें और फ्राई करें, एंजॉय करें, लंच के लिए दें या घर के लिए बनाएं जब दिल करें। तो अब इसके कुछ कोटिंग करते हैं कि कोटिंग क्या होगी। एक अंडा लिया मैंने और अंडे में तकरीबन 4 टेबलस्पून, इसमें 4 से 5 टेबलस्पून दूध डालूँगी, इसलिए कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अंडा खाली सही भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ अंडा है और इसे इस तरह बीट करेंगे। एक कप के करीब मैंने मैदा ले लिया, प्लेन फ्लोर, और 1/4 टीस्पून नमक है इसमें, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मिक्स हो गई और यहाँ से उठाए एक डोनट, आप चम्मच से उठाना, हाथ से उठाया नहीं जाएगा ये। दूसरी दफ़ा फिर हमने इसमें मैदे में रोल करना है। दोबारा फिर जो इसका होल है ना, वो आप ज़रा चेक करते रहना। अगर आपको लगे कि ज़रा बंद होने की कोशिश हो रही है तो इसे आप इस तरह खोल लें। ये काम करना है। ये 2 दफ़ा मैंने मैदे में रोल किया और 2 दफ़ा ही मैंने अंडे में डिप किया। तो ये आपके सामने है। अब लास्ट किस में जाएगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्रेड क्रम्ब इसमें लगा दिए, जो खूबसूरत सा कलर आपको ब्रेड क्रम्ब का नज़र आ रहा है। एक हाथ मेरा ड्राई है और दूसरा हाथ मेरा वो अंडा लगा हुआ है, तो एक हाथ अपनी कोशिश करनी ड्राई रखें। इसका जो होल है ना फिर बंद हो रहा है, तो इसको कोशिश करें फिर खोल लें। ये आप जब तैयार कर लेंगे ना, फिर आप ये खोल लेना इसका होल। डोनट हमारे कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। इसके बाद करेंगे फ्राई, लेकिन फ्राई करने से पहले मैं रखूँगी इसे फ्रीज़र में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। तो रखते हैं इसे फ्रिज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने गरम कर लिया। इस तरह मैंने 4 सेट कर दी डोनट, जैसे कलर आए। और जो मीडियम फ्लेम है ना, मैंने मीडियम से कम रखा हुआ है। ऑयल फुल गरम नहीं किया, मीडियम ही गरम किया था। और मीडियम से कम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूंगी। अगर तेज पे करेंगे कलर जल्दी आएगा, तो डोनट जो है ना हमारे अच्छे से ज्यादा क्रिस्पी ऊपर से नहीं होंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जैसे कलर आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैं इसके ऊपर ऑयल डालती जाऊंगी ताकि दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई होते रहें। ये एक साइड से कलर आ रहा है ना जैसे जैसे, तो इसे पलटते जाना। आप देखो कि इसमें जल्दी से तेजी से कलर आ रहा है, तो लो फ्लेम और कर दें। ये क्रिस्पी आपके डोनट तैयार होंगे। अब मैं भी इसका फ्लेम और कम करने लगी। पलट के चेक करते रहें ताकि एक जैसा कलर आए। अब ये दोनों तरफ, दोनों का दो मैं निकाल चुकी हूँ, दोनों के कलर अच्छे से आ चुके हैं। जैसे ही इसका कलर प्यारा सा खूबसूरत गोल्डन सा नजर आए, गोल्डन से ज़्यादा डार्क सा इस तरह का, तो आप निकाल लें। मैंने फ्लेम फुल कर दिया। फुल इसलिए किया कि जितना ऑयल अंदर होता है ना एक्स्ट्रा, वो सारा निकल जाता है और अच्छा सा कलर भी एकदम इसकी लुक चेंज कर देता है। तो इस तरह का कलर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब फ्लेम मैंने जो फुल किया हुआ था ना, अब मैंने फिर मीडियम पे फ्लेम कर दूंगी। मीडियम पे इसे फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनट हमारे तैयार है। मज़ेदार सा कलर और अंदर से बहुत ही मज़ेदार इसका जायका और ऊपर से इतने क्रिस्पी कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। और अंदर से आप देख लो कि बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं ना, और क्रिस्पी भी बहुत है हर साइड से अच्छे। और ये आवाज़ आपको आ रही है क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।